पापा, मुझे माँ चाहिए। आप मेरा सही तरीके से ख्याल नहीं रखते पापा। प्लीज़ मुझे मम्मा वापस ला दें। मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। प्लीज़ पापा। बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तुम ये अच्छे तरीके से जानती हो मेरी बेटी। मैं तुम्हारी माँ कहाँ से लाके दूं? अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर ले आता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है मेरी बेटी। नहीं पापा, मुझे नहीं पता। मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा चाहिए। गुड़िया की माँ को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे। चीनू चिड़ा अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता, लेकिन था तो वो एक पिता ही, एक माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकता था। एक दिन चीनू चिड़ा एक दरख्त पर बहुत ही ज्यादा उदास बैठा हुआ था कि उसके पास कालू कौवा आता है। वो आकर चीनू चिड़े से पूछता है, चीनू, यार बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ? इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? यार कालू, तुम्हें मैं क्या बताऊं? जब तक सोना जी इस दुनिया में थी, मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ। वो हमेशा बेटी का ख्याल रख लेती थी, लेकिन अब मेरी बेटी को माँ की कमी महसूस हो रही है और मैं वो कमी पूरी नहीं कर पा रहा। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के लिए माँ की कमी कैसे पूरी करूं। यार चीनू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिट्ठू तोते की बीवी भी तो मर गई थी। उसने अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए दूसरी शादी कर ली। तुम भी दूसरी शादी कर लो। कैसी बातें कर रहे हो कालू यार? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करेगी। नहीं नहीं, मैं बड़ी अच्छी चिड़िया ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। बल्कि मेरी नजर में तो एक चिड़िया है, साथ वाले जंगल में रहती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम बात चला के देखो। मैं शादी कर लूंगा, लेकिन शर्त यही है कि वो मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखे। हम अभी चलते हैं, उससे बात करते हैं, और अगर वो मान जाती है तो ब्याह कर साथ ले आएंगे। फिर देखना तुम्हारी बेटी कितना खुश होती है। वो दोनों उस चिड़िया के पास जाते हैं और वो चिड़िया भी मान जाती है। चीनू चिड़ा उस चिड़िया को ब्याह कर घर ले आता है। घर आने के बाद गुड़िया अपने पापा से पूछती है, पापा, पापा, ये आंटी कौन है? ये आपके साथ घर क्यों आई हैं? बेटा, ये आपकी नई मम्मा है और आज से ये आपके साथ ही रहेंगी। ये आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगी। ये बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। आपको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मेरी नई मम्मा, मेरी नई मम्मा। पापा, थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए नई मम्मा लाए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। अब से मैं अपनी नई मम्मा के पास सोया करूंगी। हाँ हाँ मेरी बेटी, आप अपनी माँ के पास ही रहना। मैं आपके लिए ही तो मैंने ये शादी की है। आपके लिए ही तो मैंने ये कड़वा घूंट भरा है। कुछ दिन इसी तरीके से गुजर जाते हैं। कुछ दिनों तक तो वो नई चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अच्छा सलूक करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद गुड़िया घर वापस आती है। वो चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई होती है। गुड़िया आकर कहती है, मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है। मुझे खाना देना। मुझे बहुत भूख लगी है। वो उठकर बैठती है और गुस्सा करने लगती है। मैं नौकर लगी हुई हूँ तुम्हारी नौकर नहीं हूँ,
और ना ही तुम्हारे बाप की नौकर हूँ। शादी करके लाया है तुम्हारा बाप मुझे इस घर में, कोई नौकरानी बना के नहीं लाया। जाओ अपना काम खुद करो, बल्कि आज के बाद से घर का सारा काम भी तुम करोगी और खाना भी तुम ही बनाओगी। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो कितना अच्छा सलूक करती थी मेरे साथ। वो सब तुम्हारे बाप को दिखाने के लिए किया था, ताकि तुम्हारे बाप के दिल में जगह बना सकूं। मम्मा, मैं ये सारी बातें पापा को बता दूंगी। बता के तो देखो, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। बता के देखो एक बार। वो उस छोटी सी चिड़िया पर बहुत ज्यादा जुल्म करती, घर का सारा काम भी करवाती और खाना भी उसी से बनवाती। दाना लेने भी वही जाया करती थी। लेकिन जैसे ही उसका बाप घर में आता तो वो उसके साथ अच्छा होने का एक्टिंग करती थी। एक दिन चीनू चिड़ा बाहर गया हुआ था। पीछे से उस चिड़िया ने गुड़िया पर गर्म पानी गिरा दिया। गुड़िया चिल्लाने लगी। अभी चीनू चिड़ा थोड़ा ही दूर गया था। वो अपनी बेटी के चीखने की आवाज सुनकर घर वापस आया। घर आकर क्या देखता है कि उसकी बेटी का पाँव जला हुआ है। वो अपनी बीवी से पूछता है, गुड़िया के पाँव पे क्या हुआ? वो कुछ नहीं जी, ये खेल रही थी, गर्म पानी गिरा लिया इसने, मैं भी पट्टी कर देती हूँ। उस वक्त गुड़िया बोलती है, नहीं पापा, मैंने खुद से नहीं गिराया, ये इन्होंने मेरे पाँव पे गिराया है। ये पहले भी मुझे मारती हैं पापा। बेटा गुड़िया, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा, इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं बताऊंगी तो ये मेरी टांगें तोड़ देंगी। मैं डर गई थी पापा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आज तो इन्होंने हद ही कर दी। आज इन्होंने मेरा पाँव ही जला दिया पापा। मुझे बहुत दर्द हो रही है पापा। देखो, मैं तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए लाया था और तुम मेरी बेटी पर ही जुल्म कर रही हो। निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं नहीं जी, चीनू जी, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें, मुझे इस घर में रहने दें। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हें इतना मौका ही नहीं दूंगा कि तुम मेरी बेटी के साथ ये कर सको। निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। चीनू चिड़ा उस चिड़िया को अपने घर से निकाल देता है और खुद अपनी बेटी के साथ फिर से खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है।